हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास अकाउंटेंसी की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 गुडविल के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आज आप सभी को वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना सिखाऊंगा कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप क्लासेज अकाउंट्स। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन को निकालने की, तो आपको सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट में से वेटेज प्रॉफिट में उसको कन्वर्ट करना होता है, फिर एवरेज वेटेज प्रॉफिट हम निकालते हैं। तो देखिए कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए आपके पास प्रॉफिट्स दिया हुआ है नॉर्मल वाला 2016 का और 2017, 2 ईयर ले लिए मैंने। अब आप यहाँ पर सबसे पहले अपना ऐड कर दीजिए एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि आपको पता ही है एबनॉर्मल लॉस यहाँ पर ऐड होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको। और माइनस करते हैं हम एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी होंगी, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 लाख रुपये दिया हुआ है और यहाँ 50,000 रुपये दिया हुआ है, इसमें से जो भी आपके पास ये एडजस्टमेंट हो रही है करने के बाद आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, ये रहा। फिर इसमें आप जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, वेट का, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे वेटेज का, ठीक है। तो वेटेज मान लो 2 और 4 ले लिया मैंने, तो 2 इसको लिया तो मैंने ये आ गया 2 लाख रुपये, मल्टीप्लाई करना है हमें, और ये आ गया 2 लाख रुपये, ये भी ये आ गया, ठीक है। अब आपको वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, वेटेज प्रॉफिट तो आ गया है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो 2 लाख रुपये ये रहा वेटेज एवरेज प्रॉफिट का, और ये रहा दूसरे साल का, अपॉन कर देंगे वेटेज को प्लस करके। तो वेटेज प्लस कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, तो वेटेज से 6 से डिवाइड दे देंगे, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 6 आपके पास आ जाएगा, 4 लाख डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पर 666 और 0.6, ठीक है, 6.7 ही कर दिया मैंने इसे, ठीक है, क्लियर। अब आप जब गुडविल निकालेंगे तो आपके पास गुडविल का फॉर्मूला बनेगा बच्चे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से। तो आपके पास यहाँ पर वेटेज एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकल के आ जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आया। क्वेश्चन को करें आगे जाकर। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसमें हम सभी। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कौन सा दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास प्रॉफिट्स दिए हुए हैं और वेटेज दिया हुआ है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस प्रॉफिट में इस वेटेज को मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास वेटेज्ड प्रॉफिट आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। 20,000 इंटू कितना है, 1 रुपये 1 प्रॉफिट है, तो 20,000 आ गया पहले साल का। फिर अगेन आपके पास 24,000 इंटू 2 कर दीजिए, तो आपके पास 48 आ जाएगा। फिर इसके बाद 30,000 इंटू 3 देखिए, वेट 3 है तो 90 आ जाएगा। इसके बाद 25,000 है, 25,000 और वेट 4 रखना है तो 1 लाख आ जाएगा। इसके बाद 18,000 का वेट है और 5 वेट 18,000 का प्रॉफिट और वेट 5 रख दीजिए, 90,000 आ जाएगा। टोटल कर लीजिए सभी का, तो 20 + 48 + 90 + 90 + 1 लाख, तो ये आपके पास 3,48,000 आ गया वेटेज प्रॉफिट का टोटल, ठीक है। अब वेटेज्ड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाइए। आपके पास वेटेज प्रॉफिट का टोटल कर लिया हमने, अगर टोटल नहीं कर लिया होता तो अलग अलग लिख देते। इसमें आप प्लस कर दीजिए इसको वेट से, तो वेट हो रहा है टोटल 15, देख लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करना है, तो ये हो जाएगा 15। तो इसको मैं 15 से डिवाइड दे रहा हूँ, तो ये आपके पास आ गया 23,200 बच्चे। अब आप गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल निकालते वक्त आप फॉर्मूला लगाएंगे, गुडविल इक्वल्स टू वेटेज्ड एवरेज प्रॉफिट, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर वेटेज्ड प्रॉफिट है 23,200, इंटू कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर्स से, तो नंबर ऑफ ईयर्स 3 दिए हुए हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्त, 69,600 आ जाएगा आपके पास। मैच कर लीजिए अपनी बुक में, 69,600 का आंसर आ गया है।
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है राम धीम आर पार्टनर्स, रेशियो दिया हुआ है, एनुअल सैलरी देनी है इनको और प्रॉफिट ये दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमने जीनू को एडमिट किया है विदाउट सैलरी। गुडविल निकालना है, 4 ईयर परचेजेस का ध्यान रखना, 4 ईयर परचेजेस है। एवरेज प्रॉफिट और वेट ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉफिट देख लीजिए। प्रॉफिट आपके पास ईयर वाइज 2017 का, 2018 का और 2019 का दिया हुआ है। 2017 का देखें तो 1,40,000 रुपये का, 1,01,000 रुपये और 1,30,000 रुपये दिया हुआ है। अब इसमें से आप सबसे पहले माइनस कर दीजिए जो आप पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं। सैलरी आप देंगे 50 और 40 दोनों को दे रहे हैं तो 90 हो गई। 90 हर साल दे रहे हैं तो 90,000 हर साल देंगे तो आपका प्रॉफिट 90,000 से हर साल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 90,000 मैंने हर साल से माइनस कर दिया है। तो आपके पास अब प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर एक्चुअल। तो 50,000 ये हो गया आपके पास और यहाँ पर ये 11,000 आएगा और यहाँ पर ये 40,000 आएगा। इसको इनटू कर दीजिए वेट से। वेट आपके पास 1 2 3 दिया हुआ है, 1 2 और 3। तो वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास 50,000 आ जाएगा, 22,000 आ जाएगा और 1,20,000 आपके पास आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब निकालते हैं हम वेटेज एवरेज प्रॉफिट। वेटेज एवरेज प्रॉफिट, तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट का मतलब है वेटेज प्रॉफिट जो आपके पास दिया हुआ है 50,000 प्लस 22,000 प्लस 1,20,000 आपके पास दिया हुआ था, डिवाइड कर दीजिए वेट के टोटल से। तो वेट कितना दिया हुआ है आप सभी के पास, वेट दिया 1 2 3, तो टोटल कर दीजिए 6 आ जाएगा। तो 6 से आप इसे डिवाइड कर देंगे। टोटल देखिए कितने का हो रहा है, 50 प्लस 22 प्लस 1,20, तो ये हो गया 192 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6। तो आपके पास ये 32,000 रुपये का वेटेज एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल इक्वल्स टू आपके पास होती है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेजेज जो कि 4 दिया हुआ है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया और 1,28,000 बुक से आप मैच कर लीजिए, आपके पास 1,28,000 15 का आंसर आ गया है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा आपके पास दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है बट हो जाएगा, समझेंगे आप तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देखिए आपके पास गुडविल को कैलकुलेट करना है। 3 ईयर परचेजेज ईयर दिए हुए हैं 3 और वेटेज एवरेज प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट दिया हुआ है और वेट दिया हुआ है। और सबसे पहले हमने जो है 1 अप्रैल 2016 को एक प्लांट प्रिपेयर किया है 10,000 रुपये का। इट वाज चार्ज टू रेवेन्यू में से चार्ज हुआ है। द पेड सम इज़ कैपिटलाइज्ड गुडविल टू बी एडजस्ट ऑफ द 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिशिएशन भी लग रहा है। चलिए देखिए करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। तो पहले प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 2016, 2017, 2018 और 2019 के बच्चे। प्रॉफिट दिया हुआ है आपके पास 25,000 रुपये का, यहाँ 27,000, 27,000 और 46,900 और लास्ट है 53,810, ठीक है। अब इसमें से सबसे पहले देखिए आप जो है यहाँ पर आपकी जो रेवेन्यू है वो कितने की है, रिपेयर कितने का है आपका 10,000 रुपये का रिपेयर है जो कि आपने माइनस किया होगा, ठीक है। इसे कैपिटलाइज मानना था जबकि, तो आप इसे वापस ऐड कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि रिपेयर आपके पास आपको कैपिटलाइज मानना था बट आपने यहाँ पर उसको रेवेन्यू मान लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर 10,000 रुपये यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है। इसमें से माइनस कर दीजिए आप डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन इस साल लगा होगा इस पर और ये क्लोजिंग पे ही लगाएंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि रिपेयर क्लोजिंग वाले से माइनस करेंगे अगले साल। इस साल तो गलती हो गई, अगले साल वाले में कर देंगे। तो डेप्रिशिएशन सबसे पहले 10% लगना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। तो 10% इसका आएगा 1,000 रुपये। अब 10,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे तो 9,000 बचेगा और अगले साल 9,000 पे डेप्रिशिएशन लगेगा। तो अगले साल का डेप्रिशिएशन आ गया 900 का। फिर इसके बाद आप 900 इसमें से माइनस कर दीजिए, 9,000 में से 8,100 बचा होगा, उस पर 10% लगेगा तो अगले साल डेप्रिशिएशन लगेगा आपके पास 810 का। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वैल्यू 2017-18 ओवर वैल्यूड बाय 1,000 और 2,000 रुपये से ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड है तो आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे क्योंकि उसने प्रॉफिट को बढ़ाया होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं 2017 में से 1,000 रुपये का और 2018 में से 2,000 रुपये का।
और अब आप यहाँ पर ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक। अब आप सोच रहे होंगे सर ओपनिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है, आप क्यों करवा रहे हैं? मैं कहूँगा बच्चे, जो क्लोजिंग स्टॉक में गलती हुई वो अगले साल ओपनिंग बनता है, तो अगले साल जाकर ओपनिंग स्टॉक में भी तो वही गलती दोहराई गई ना। इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग होता है, तो इस साल की क्लोजिंग को ज़्यादा दिखाया आपने, तो पिछले साल की ओपनिंग को भी ज़्यादा दिखाया, तो उसको आपको ऐड करना है, क्योंकि ज़्यादा दिखाया जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ होगा, क्योंकि ओपनिंग माइनस होता है। ट्रेडिंग अकाउंट को माइंड में लाइए, ट्रेडिंग अकाउंट को, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड होता था, तो डेबिट साइड का बैलेंस आपके पास ज़्यादा है, प्रॉफिट आपका कम आया होगा, तो उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। प्रॉफिट आपका यहाँ पर कम हो गया होगा, क्योंकि माइनस करते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर 2000, इसमें आपके पास 2018 में बना होगा 2017 का ओपनिंग, तो यहाँ पर 1000 रुपये ऐड कर लेंगे, और 2018 का 2019 में ओपनिंग बना होगा तो 2000 रुपये यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है टू कवर द मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्जेस ऑफ 5000 टू बी मेड ऑफ द पर्पस ऑफ द गुडविल वैल्यूएशन। तो एनुअल चार्जेस जा रहे हैं सबसे, तो चार्जेस तो सारे ईयर से माइनस हो जाएगा, तो 5000 यहाँ से भी माइनस, 5000 यहाँ से भी माइनस, 5000 इस साल से भी माइनस, और 5000 इस साल से भी माइनस। अब आ जाएगा आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट। तो 25 में से 5 गए, कितना आया बच्चे, 20000। फिर अगला है 27000, 27 में से ऐड कर दो 10000 रुपये, और माइनस कर दो 1000 रुपये, फिर अगेन 1000 रुपये माइनस कर दो, तो आपके पास ये आ गया 35000 रुपये बच्चे। 5 भी माइनस करना है तो 30000 आ गया। अगला है आपके पास 49600, 49600 माइनस कर दी, 49600 या 46900 है यार, माइनस कर दीजिए 900, माइनस कर दीजिए 2000, ऐड कर लीजिए 1000, ठीक है, और फिर माइनस कर दीजिए 5000, तो आपके पास ये आ गया बच्चे 40000, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए 53810, माइनस करिए 810, और माइनस कीजिए 5000, ऐड कीजिए 2000, देख लीजिए आप सभी, तो ये आपके पास आ गया 50000 मेरे दोस्त, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए वेट से, मल्टीप्लाई कर देंगे वेट। वेट देखिए कितना कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 दिया हुआ है, सिंपल 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 और 4, तो वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वेटेज प्रॉफिट आ जाएगा 20000 रुपये का, 60000 रुपये का, 1,20,000 रुपये का, और 2 लाख रुपये का, ठीक है। अब आप एवरेज वेटेज प्रॉफिट निकालिए, एवरेज वेटेज्ड प्रॉफिट, वेटेज एवरेज प्रॉफिट या एवरेज वेटेज प्रॉफिट लिख सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर ये आया 20 + 60 + 1,20,000 + 2 लाख डिवाइडेड बाय इसके वेट को प्लस करके, तो वेट को प्लस करेंगे तो 10 हो रहा है, 20 80, ठीक है, 80 और 2 लाख, और 2 लाख और 2 4 लाख, 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 40,000 का वेटेज एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल निकाल देते हैं, तो गुडविल इक्वल्स टू होगा मेरे दोस्त वेटेज्ड एवरेज प्रॉफिट, वेटेज्ड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई कीजिए आप नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से, तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट 40,000 आया था। एक बार पीछे जाकर चेक कर लेते हैं, ठीक है, 40,000, और वेटेज नंबर ऑफ ईयर परचेजेस 3 ईयर्स हैं, तो 40 × 3 इक्वल्स टू 1,20,000 की गुडविल आ गई। आंसर चेक कर लीजिए 1,20,000, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अच्छे से समझ में आया होगा आप सभी को। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17, दिनेश एंड महेश पार्टनर हैं, प्रॉफिट लॉसेज रेशियो दिया हुआ है, रमेश को एडमिट करते हैं 1/4 शेयर के लिए, रमेश गुडविल कैश में लेकर आएगा, वो एक आगे का बात है, हम आगे इस चीज़ को समझेंगे, अभी केवल हम गुडविल निकालना सीखेंगे। कैलकुलेट 2 ईयर परचेजेस है आपके पास, वेट दिया हुआ है और ये प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो आपको सबसे पहले प्रॉफिट को इसको कन्वर्ट करना है नॉर्मल प्रॉफिट में। तो आपके पास 2017, 2018 और 2019 की वैल्यू दी हुई है, ये दिया हुआ है 50,000 रुपये, और ये दिया हुआ है 20,000 रुपये का लॉस, और ये दिया हुआ है 70,000 रुपये का प्रॉफिट आपके पास। अब इसमें आप ऐड कर दीजिए एबनॉर्मल लॉस को, एबनॉर्मल लॉस इसमें ऐड होता है, और माइनस कर दीजिए आप एबनॉर्मल प्रॉफिट को, एबनॉर्मल प्रॉफिट को। तो आपके पास देखिए बच्चे, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, प्रॉफिट में 5,000 रुपये का आपके पास इंक्लूड है लॉस,
ठीक है, और प्रॉफिट इंक्लूडेड है, इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया होगा तो एबनॉर्मल प्रॉफिट है, इसको आप माइनस करेंगे 5,000 रुपये तो आपके पास ये सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास 20,000 रुपये का लॉस है और वो लॉस बाय फायर 35,000 रुपये इंक्लूड होने की वजह से ज़्यादा शो हो रहा है, इसलिए आप यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे 35,000 रुपये और आपके पास 18,000 रुपये और 8,000 रुपये यहाँ इंक्लूडेड है रिसीव्ड, तो ये दोनों माइनस कर दीजिए आप 26,000 आई थिंक, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 45 और ये आ जाएगा आपके पास 15,000 रुपये और ये आ जाएगा आपके पास 44,000 इंटू कर दीजिए वेट से, वेट है 1 2 3 क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 45 दोस्तों, ये आएगा 30 और ये आएगा 1,32,000। एक बार टोटल कर लेता हूँ मैं, 44,000 इंटू 3 1,32,000, ठीक है। अब वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकालिए, वेटेज्ड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 45 प्लस 30 प्लस 1,32,000 डिवाइड बाय वेट। वेट कैसे निकालते हैं, इन दोनों का प्लस करके टोटल, ठीक है। वेट टोटल 6 हो गया, तो ये हो गया 1,32,000 प्लस 45 प्लस 30,000, तो ये हो गया 2,07,000 और 2,07,000 को 6 से आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 6, तो ये आपके पास आ गया 34,500। अब गुडविल आपको निकालनी है तो गुडविल का फॉर्मूला सिंपल होगा आपके पास, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ ईयर परचेजेज जो कि 2 था यहाँ पर, इनटू कर दीजिए 2 से, तो आपके पास 69,000 की गुडविल आएगी। बुक में आंसर चेक कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा किस तरीके से वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो आपको अगर वीडियोस अच्छी लगी हों तो आप प्रीमियम कोर्सेज परचेज करना चाहें तो आप टॉप क्लासेस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्सेज मिल जाते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, और उसके बाद आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, जिसके बाद मैं आपको कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताइए अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।